हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम सरफेस केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो टाइप्स में हम एक फिजिकल एडजॉर्प्शन, जिसको हम वंडरवाल एडजॉर्प्शन भी बोलेंगे और सिंपली फिजिजॉर्प्शन। ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि इसमें फिजिकल फोर्सेज काम करेंगे। दूसरा है केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसे हम केमिजॉर्प्शन बोलेंगे। नाम से इंडिकेट होता है यहां पर कौन से फोर्सेज आएंगे, केमिकल फोर्सेज। तो हम ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं। हम वन बाय वन लेंगे, लेकिन साथ में मैं इस टाइप से करवाऊंगा कि जो नेक्स्ट टॉपिक है दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो हमें डिफरेंस को ना करना पड़े स्पेशल, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो मैं पहला टॉपिक यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान देना, मैं नाम से किसी भी टॉपिक का जो नाम होता है वो अपने आप में सारे कंसेप्ट को लिए हुए होता है, ऐसे ही नहीं होता है कोई भी टॉपिक। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन का मतलब है ये वो एडजॉर्प्शन है, हमें पता है ये दोनों के दोनों सरफेस फिनोमिनन है। ये दोनों की दोनों सरफेस फिनोमिनन है। इनमें दो चीज काम कर रहे हैं, एक एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ये दो चीजें होती हैं इस फिनोमिनन के अंदर। अब ये दो चीजें जो आपस में जब मिलती हैं तो एडजॉर्प्शन होता है, और इन दो चीजों का आपस में मिलना, इंटरेक्शन करना, ये इन टाइप से डिपेंड कर रहा है। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और जुड़ते हैं if by physical force, that is physical adsorption, if by chemical force means chemical bond which are आपके ionic और कोवालेंट। अगर ये इंटरेक्शन होती है तो वो उस कैटेगरी में जाएगा, केमिकल एडजॉर्प्शन में। मैं पहले कुछ आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करवा रहा हूं फिजिकल एडजॉर्प्शन की, तो ध्यान देना है आपको। फर्स्ट है फिजिकल चेंज। अब देखो, जो हेडिंग है बस उसका मीनिंग जान लो। फिजिकल चेंज क्यों बोला है? जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, कोई सरफेस है और सरफेस पर कोई एडजॉर्बेट आया और इसकी सरफेस पर आकर एडजॉर्ब हो गया, इट इज ओनली फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का क्या मतलब है? ये पहले अलग अलग दो चीजें थी, अब चिपक के मेसेस पर ऐड हो गए, अब एक दिख रहा है। इट इज ओनली फिजिकल चेंज। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, ये केवल दोनों के फिजिक्स में चेंज हुआ। ये यहाँ पर आकर ऐड हो गया है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। और ये यहाँ पर जो ऐड हुआ है बाय द फिजिकल फोर्सेज, टू मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्स हैं, बहुत वीक हैं ये। जनरली किसी के भी बीच में ये ऑपरेट होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये एक फिजिकल चेंज है, ये हमको ध्यान रखना है। नंबर 2 मैं आपको बताता हूं नॉन स्पेसिफिक नेचर। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है इसका नॉन स्पेसिफिक नेचर होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब यहाँ डजेंट मैटर कि ये जो सरफेस है किस लिक्विड की है, किस सॉलिड की है, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर ये जो एडजॉर्बेट आया है, कोई मैटर नहीं करता है कि ये कौन सी गैस का आया है, कौन से लिक्विड का आया है, कोई मैटर नहीं करता। बस ये आया और यहाँ पे चिपक गया। कोई स्पेस ऐसा नहीं है कोई स्पेशल चीज आके स्पेशल सरफेस पर ही आकर चिपकेगी तब जाके एडजॉर्प्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे देखो यहाँ पर ये कोई स्पेशल चीज नहीं है, मैंने बोर्ड पे एक डॉट रखा तो ये इस पर ऐड हो गया, दैट इज एडजॉर्प्शन। ये यहाँ पर कोई स्पेशल चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर ऐड नहीं
अगर ये स्पेसिफिक होता तो ये इस पर ऐड नहीं होता तो कोई केमिकल कंपाउंड बनता। चलो मैं टॉपिक से थोड़ा आगे जा रहा हूँ, बाकी मैं अपना वही रखता हूँ टॉपिक का कि स्पेसिफिक नहीं होता है नेचर में। मीन्स किसी भी सरफेस पर आकर मीन्स कोई भी एडजॉर्बेंट हो सकता है, कोई भी एडजॉर्बेट हो सकता है, आपस में ऐड हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नेचर ऑफ एडजॉर्बेट को हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। जनरली जो हम एक्सप्लेन करेंगे ना वो गैसेज को, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, यही हमारे सिलेबस के अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर पे। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा है? हाई, तो जो एडजॉर्प्शन है वो भी कैसा होगा? हाई होगा। मेरे कहने का मतलब इफ गैस, एडजॉर्बेट है जो गैस की बात कर रहे हैं, इफ गैस इज हाईली लिक्विफेबल, ठीक है, विच कैन बी लिक्विफाई इजीली। अगर गैस को इजीली लिक्विफाई कर दिया जाएगा, या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर की टर्म में बोलेंगे तो गैस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, तो एडजॉर्प्शन भी हाई होगा। ये होती है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट की बात। अब इसका जो थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल नेचर। ध्यान देना है, रिवर्सिबल नेचर का मतलब एडजॉर्बेट ये आकर एडजॉर्बेंट की सरफेस पर आकर ऐड हो गया, और क्या हो गया? एडजॉर्प्शन हो गया। लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो दोनों अलग अलग हो गए, तो इसका नेचर कैसा हुआ? रिवर्सिबल नेचर। और ये रिवर्सिबल नेचर होने का क्या रीजन होता है? इसका जो रीजन होता है वो वंडरवाल फोर्सेज होते हैं। आपको पता होगा 11th में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज किए हुए हैं। जो वंडरवाल फोर्सेज होते हैं, दीज आर द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ठीक है। ये बस बहुत टेम्परेरी अट्रैक्शन रखते हैं, किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में, बहुत टेम्परेरी अट्रैक्शन होता है ये, ठीक है। तो रिवर्सिबल नेचर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ध्यान होगा आपको, मैंने बताया था जो एडजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्वेश्चन भी आता है, व्हाई एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। मैंने आपको कई टर्म्स बताई थी, तो शॉर्ट में आप लिख सकते हो। जब भी एडजॉर्प्शन होता है तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है, सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है। तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, इसकी जो एंथैल्पी है एडजॉर्प्शन की वो लो क्यों होती है? हमको पता है जब भी एडजॉर्बेट अटैच होगा आकर एडजॉर्बेंट पे, तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन है, मीन्स ये दोनों जुड़ेंगे, वो फिजिकल फोर्स से जुड़ेंगे, फिजिकल फोर्स से जुड़ेंगे। फिजिकल फोर्स कैसे होते हैं? वीक फोर्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जब अगर हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और वीक, जब भी कोई वीक इंटरेक्शन होगी तो ये रिएक्शन स्मॉल एक्सोथर्मिक होगी। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। तो ये फिजिकल फोर्स तो बहुत वीक होते हैं, तो बहुत कम एनर्जी जो रिलीज होगी। तो ध्यान रखना है। तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कैसी होती है? लो होती है। फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसे? जिनको मेरी बात समझ में नहीं आई वो ध्यान देगा। एक बॉन्ड है ए बी, ठीक है, ये मुझे तोड़ना है, ये मुझे तोड़ना है। तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, ना कि एनर्जी इससे रिलीज होगी।
ठीक है ना। अगर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब ये बॉन्ड बना होगा, जितनी एनर्जी इसको तोड़ने में रिक्वायरमेंट होगी ना, सॉरी मैंने पता नहीं क्या बोला है, अभी दोबारा से बोल रहा हूं। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो एंडोथर्मिक होती है। हमें पता है अगर मैं इस मार्कर को ऐसे माना ये बॉन्ड तोड़ रहा हूं तो मैं एनर्जी लगा रहा हूं, एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी। अब जितनी एनर्जी इसको ब्रेक करने में क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, उतनी ही एनर्जी जब ये बॉन्ड बना होगा इसमें से निकली होगी, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ध्यान रखना, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक एंड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक। यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात हो रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये देखना है कि हमें बॉन्ड को कैसा बन रहा है, वीक बन रहा है या स्ट्रॉन्ग बन रहा है बॉन्ड का, हमें ये ध्यान रखना है। अब बॉन्ड कैसा बन रहा है, वीक, तो कम एनर्जी निकलेगी ऑब्वियसली, तो जो लो है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। अब मैं बात करता हूं लो ईए, एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर नो। देखो ये एक फिजिकल चेंज है जिस पर कोई सरफेस पर आकर कोई एडजॉर्बेट ऐड होता है, ठीक है। इसके लिए किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई भी सरफेस पर कोई भी एडजॉर्बेट आकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर पड़ेगी तो ना के बराबर, बहुत कम एनर्जी, मीन्स ना के बराबर, कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है इसके लिए। अब है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें। देखो ये कोई सरफेस है, इस पर गैस के मॉलिक्यूल आकर एडजॉर्ब हो गए हैं, तो इस सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो गए, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, इन्होंने भी एक सरफेस बना ली, तो इसके ऊपर फिर से और मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो जाएंगे। ऐसे ही कई सारी लेयर्स के ऊपर मॉलिक्यूल्स गैस के फर्दर ऐड होते जाएंगे, तो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन जाएगी। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, देखो सरफेस एरिया मैंने छोटा सा लिया तो एडजॉर्प्शन, देखो मैंने कितने से मॉलिक्यूल इस पर एडजॉर्ब किए हैं। अगर मैं बड़ा सरफेस एरिया ले लूं तो इस पर बहुत ज्यादा एडजॉर्प्शन हो जाएगा, तो ये हमें एक नॉर्मल सी बात समझनी चाहिए। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एडजॉर्प्शन के। ये केमिजॉर्प्शन में भी यही होगा। जो इसमें और एक टॉपिक डिस्कस नहीं किया उसको भी मैं यहां करवा देता हूं, प्रेशर। प्रेशर जब इंक्रीज करोगे आप तो क्या होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज करने से गैस ज्यादा लिक्विफाई होगी तो ज्यादा एडजॉर्ब होगी। टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया तो जो एडजॉर्प्शन है वो डिजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन, मीन्स केमिजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन लेते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को ऑलमोस्ट मैं दोबारा से डिस्कस करूंगा इन टर्म्स ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। पहला उसमें था फिजिकल चेंज और यहां हो जाएगा केमिकल चेंज। कैसे केमिकल चेंज हो जाएगा, कोई एडजॉर्बेट है किसकी सरफेस पर, एडजॉर्बेंट की सरफेस पर आकर ऐड हो जाता है और दोनों की दोनों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड बनाने के बाद क्या बनता है, केमिकल कंपाउंड। और आपको पता ही है केमिकल जो कंपाउंड बनता है इसकी प्रॉपर्टी इसके कंस्टिट्यूएंट से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, बिल्कुल भी मैच नहीं करती। इसका मतलब कोई नई चीज बन गई। नई चीज बनने का मतलब क्या बना है, एक केमिकल चेंज हुआ है। तो ध्यान रखना है, केमिकल एडजॉर्प्शन इज द केमिकल चेंज। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है हमारा हाईली
स्पेसिफिक इन नेचर। आपको पता होना चाहिए जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हाईली स्पेसिफिक होती है नेचर में। ऐसा नहीं होता कि किसी के साथ कुछ भी डाल दो आप केमिकल रिएक्शन हो ही जाएगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। लेकिन जो रिएक्शन होती है वो स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर एक चीज को पर्टिकुलर रेशियो में डालना पड़ता है तब केमिकल रिएक्शन होती है। अगर हम एडजॉर्प्शन की बात करें, देखो जैसे ऑक्सीजन है, अगर ये कांटेक्ट में आ जाए किसी मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब इस टाइप की मेटल्स के कांटेक्ट में आ जाए तो हमको पता है ये ऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। ऑक्साइड बनने का मतलब क्या, ये एडजॉर्बेट हो गया और ये सॉलिड ये क्या हो गया, एडजॉर्बेंट हो गया। ये इसकी सरफेस पर आएगी, इसकी सरफेस पर आकर केमिकल बॉन्ड बनेंगे, केमिकल बॉन्ड बन के क्या बन गया, ऑक्साइड। अगर मैं यहाँ पे प्लेटिनम या गोल्ड ये ऐसी मेटल यूज करता तो आपको पता है ये इनर्ट है, ये इनर्ट है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड नहीं बनाती। तो एक पर्टिकुलर इसमें वो एडजॉर्बेट चाहिए और एक पर्टिकुलर ही एडजॉर्बेंट चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये मीन्स चेंज, केमिकल चेंज हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हाईली स्पेसिफिक होता है नेचर में। क्लियर। नंबर 3 पॉइंट को अब हम डिस्कस कर रहे हैं, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट जैसे मैंने अभी बताया इससे ही मिलता जुलता पॉइंट है। एडजॉर्बेट ऐसा होना चाहिए जो केमिकली रिएक्शन कर सके, किसके साथ, एडजॉर्बेंट के साथ। अगर केमिकली वो रिएक्शन करेगा तभी ये हो पाएगा। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, हाई एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसके अंदर हाई चाहिए। आपको पता है केमिकल रिएक्शन जनरली ऐसे कुछ ही जो मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो किसी के साथ रिएक्शन आसानी से कर लेती हैं, लेकिन सभी तो नहीं करती। सबके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज की जरूरत होती है, एक एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो केमिकल रिएक्शंस है मीन्स केमिकल जो एडजॉर्प्शन है उसको होने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी, जनरली हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट इज द हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हमको पता है यहां पर केमिकल बॉन्ड बनते हैं। केमिकल जब बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और जो हीट निकलती है वो उसकी कंपैरिजन में, फिजिकल एडजॉर्प्शन की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। इस कंसेप्ट को मैं काफी सारा आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। यूनिमॉलिक्यूलर, नेक्स्ट जो पॉइंट है यूनिमॉलिक्यूलर लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन। यहां यूनिमॉलिक्यूलर लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन होगी। देखो एक सरफेस एडजॉर्बेंट की, इस पर कोई एडजॉर्बेट आया और आने के बाद केमिकल रिएक्शन हुई, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन गए। अब आपको पता है ना कि इन दोनों के बीच में जो केमिकल रिएक्शन हुई तो एडजॉर्बेट ने सरफेस को कवर कर लिया। इस सरफेस को कवर कर लिया तो इसके ऊपर अब और आके चिपकेगा, तो जो एडजॉर्बेंट है उसकी सरफेस से तो वो डायरेक्टली अटैच नहीं होगा तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, मीन्स फर्दर बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो जो रियल है वो केवल यूनिमॉलिक्यूलर मीन्स एक ही लेयर बन पाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को आप इंक्रीज करोगे तो एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है। आगे जो टॉपिक है दोनों के बीच में कंपैरिजन है, और कंपैरिजन मुझे उम्मीद है अब जो मैंने पॉइंट्स करवाए इन्हीं पॉइंट्स का कंपैरिजन है और वो आप कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप क्या डिस्कस करोगे, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करोगे फिजिकल, पहले बोल रहा हूं केमिकल बाद में। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो फिजिकल चेंज है,
और केमिकल एडजॉर्प्शन वो केमिकल चेंज है। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन फिजिकल में लो, केमिकल में हाई, और फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बनता, उसमें केमिकल कंपाउंड बनता है, न्यू कंपाउंड मीन्स। फिजिकल रिवर्सिबल है, केमिकल इरिवर्सिबल है। एक्टिवेशन एनर्जी फिजिकल में नहीं चाहिए होती है और केमिकल में चाहिए होती है एक्टिवेशन एनर्जी। फिजिकल लो टेम्परेचर पे हो जाएगा, लेकिन केमिकल में एक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक है, केमिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक है नेचर के अंदर। और फिजिकल मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है, केमिकल यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। और सरफेस एरिया से दोनों इंक्रीज होंगे और प्रेशर बढ़ाने से भी दोनों इंक्रीज होंगे। क्लियर? ये चीज इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। एक टॉपिक और है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये चमक की वजह से नहीं दिखाई दे रहा आपको, ये आइसोथर्म लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, ये साइंटिस्ट के नेम पे है। एडजॉर्प्शन आपको पता, आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा। ये जो भी कंसेप्ट होगा इसका अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा। आइसो मतलब क्या हो जाता है, सेम या कांस्टेंट। थर्म किसके लिए थर्मल वर्ड यूज किया जाता है, टेम्परेचर के लिए। तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर क्या है, एक्चुअली इट इज ए प्लॉट, मीन्स ये एक ग्राफ है x अपॉन m। x अपॉन m का मतलब मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट वर्सेस P मीन्स इक्विलिब्रियम प्रेशर। नोट्स तो मैं पीडीएफ आपको भेज चुका हूं, तो नोट्स तो आप वहां से कॉपी कर ही रहे हो। यहां पे आपका टारगेट होना चाहिए कंसेप्ट को समझना। तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, किस किस के बीच में, x अपॉन m मास ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर, इनके बीच में एक ग्राफ को प्लॉट किया गया है, ग्राफ को डिस्कस किया गया है। हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं ग्राफ बना देता हूं, यहां दिखाई देगा, चमक से दिखाई देगा। इस प्लेन पर x अपॉन m और यहां P इक्विलिब्रियम प्रेशर को